हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करें। कोई संख्या दिया रहे, उसके घात में कुछ अंक लिखे रहे, पावर में लिखा रहे। अब वह पूछ देगा कि अब इस संख्या का जो पावर है इसके पूर्ण सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, ये मालूम करें। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो संख्या दिए गए हैं उसमें देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। तो इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 अंकों में से कोई एक अंक रहता है। जब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 रहे। प्रश्न को देखें, ये 1570, इसमें इकाई के स्थान पर 0 है। इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। इस संख्या का पावर है 67। ठीक, अब इसका हम 1570 का पावर 67 निकालेंगे तो जब उसको हल करेंगे ना, तो अंत में इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। ठीक, तो जब भी कोई संख्या रहे और उस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 रहे, पावर चाहे कितना हो रहे, पावर कितना हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी कितना हो रहे पावर, 0 छोड़कर, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उस संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है। तो 0 छोड़कर यहाँ पे कुछ भी रहे और यहाँ इकाई के स्थान पर 0 रहे, तो इस संख्या का पावर जब सॉल्व करेंगे ना, तब हमें इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर देखें, दूसरे प्रश्न में 781 के पावर 37 लिखा हुआ है। 781 के पावर का लिखा हुआ है 37। अब इस 781 में इकाई के स्थान पर क्या है? 1। इकाई के स्थान पर क्या है? 1। अब इकाई के स्थान पर 1 है। अब इस संख्या का पावर अगर 37 करते हैं तो परिणाम में हमें इकाई के स्थान पर 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये संख्या है 2925। इस 2925 में इकाई के स्थान पर क्या है? 5। इकाई के स्थान पर क्या है? 5। अब इस संख्या का पावर 65 जब करेंगे, इस संख्या का पावर कितना? 65 जब करेंगे, तब परिणाम में हमें इकाई के स्थान पर 5 ही मिलेगा। ठीक है, और हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये संख्या लिखा हुआ है 1246। कितना लिखा हुआ है? 1246 की पावर 85। जब 1246 की पावर 85 को सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? 6। इकाई के स्थान पर क्या है? 6। अब इसका पावर कुछ भी करेंगे, इसका पावर कुछ भी करेंगे तो हमें इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा। ठीक, इससे निष्कर्ष हमें यही मिलता है कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 इसमें से कोई एक संख्या रहे और उसका पावर करेंगे तो जो संख्या रहेगा वही उसकी इकाई के स्थान पर आएगा। अगर 0 है तो इकाई के स्थान पर 0 हो आएगा, 1 है तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, और
इकाई के स्थान पर 5 है तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। और इकाई के स्थान पर 6 है और इसके पावर 85 करेंगे तो हमें भी इकाई के स्थान पर 6 ही मिलेगा। आया ना समझ में? ठीक है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं, जब इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 में से कोई एक रहे तब कैसे बनेगा। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। कितना काम? छोटा सा काम। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न लिखा हुआ है 1524 की पावर 81, 1524 के पावर 81। अब इस 1524 के पावर 81 निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, इस चीज़ को हमें देखना है। तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तो ये पावर कितना है, 81। पावर कितना है, 81। तो हमेशा पावर जितना रहेगा उतना में से एक कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 1। तो 81 में से 1 गया, कितना बच गया, 80। हमेशा कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। ठीक कर दिया, क्या बच गया, 80। कितना बच गया, 80। और हमेशा हमेशा 4 से ही भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 4 से। हमेशा 1 कम करेंगे और कम करने के बाद जो परिणाम मिलेगा उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो ये पूरा कट गया, शेषफल इसमें कुछ नहीं बचा। हमें शेषफल खोजना है तो इसमें शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा कट गया 20 बार में। शेषफल कुछ नहीं बचा तो मेरे पास क्या बच गया, 0। अब जो एगो कम किया है ना उसको एगो जोड़ देंगे शेषफल में, तो शेषफल क्या बच गया है, 0। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। ये सब काम अपने दिमाग में ही कर लेने हैं। अब ये जो 1 आया ना, इसके इकाई के पावर में लिख देंगे। ठीक, इकाई के पावर कितना, इकाई कितना है, 4। तो 4 के पावर 1 लिख दिए तो 4 के पावर कितना होता है, 4 के पावर 1 बराबर कितना होगा, 4। तो मेरा इकाई के स्थान पर क्या मिल गया, 4 बन गया। ठीक, अगर यहां पर 81 के स्थान पर अगर 82 लिखा रहता, ठीक, 81 के स्थान पर कितना लिखा रहता, 82 लिखा रहता, तो हम क्या करते, तो काम यही करते कि इस 82 में से 1 को कम करते तो कितना हो गया, 81। और 81 में कितना से भाग देते, 4 से। तो मेरा शेषफल कितना बचता, 1। क्योंकि 20 बार में जाएगा तो 80, तो बच कितना गया, 1। अब 1 में हम जोड़ देंगे जो चीज को घटाए थे, 1 को 1 ही घटाना है और 1 ही जोड़ना है शेषफल में। तो शेषफल इसको भाग दिए तो मेरा इसमें से शेषफल बच गया कितना, शेषफल बच गया मेरा 1। तो 1 में हम का जोड़ दिए, 1। मेरा परिणाम कितना मिल गया, 2 मिला ना। अब यहाँ इकाई के स्थान पर कितना है, 4। तो 4 के पावर कर देंगे 2। अब 4 के पावर 2 मतलब कितना हो गया, 16। इकाई के स्थान पर क्या मिल गया हमें, 6। इस प्रकार से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं घातांकीय संख्याओं से। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। यहां पर देखते हैं कि 2113 की पावर 110। अब इसमें 2113 के पावर 10 को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 110 है, 110 में से 1 कम करेंगे। 110 में से 1 कम करेंगे, कितना बच गया, 109। 109 में 4 से ही भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। इसमें मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा।
अब शेषफल मेरा 1 बच गया, तो शेषफल में जोड़ देंगे जो घटाए हैं 1, तो मेरा कितना आ गया 2। अब इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 3, तब 3 के पावर 2 कर देंगे, तो 3 के पावर 2 कितना होता है 9। यही मेरे इकाई के स्थान पर आएगा। इसमें आया समझ में। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 1239 के पावर 66 कितना है, कितना है, तो 1239 के पावर 66। अब इसमें इकाई का स्थान पर इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर कितना है 9, इकाई के स्थान पर कितना है 9। तब क्या सोचेंगे, आइए पावर को देखते हैं। पावर है 66, पावर कितना है 66, 66 में से 1 कम कर लेंगे, कितना बच गया, कितना बच गया 65, कितना बच गया 65। अब 65 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। इसमें भी शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, तो शेषफल 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे हमेशा की तरफ, परिणाम यहाँ पर हमें क्या मिल गया 2। अब इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 9, इकाई के स्थान पर क्या है 9, तो अब क्या कर देंगे, तो 9 के पावर 2 लिख देंगे, तो 9 के पावर 2 मतलब 81, और 81 में इकाई के स्थान पर क्या है 1, मेरा परिणाम हो गया क्या चीज 1। ठीक है। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस चौथे प्रश्न को देखते हैं। कितना है 1507 की पावर 40, कितना है 1507 की पावर 40। अब इसमें हमें इकाई के स्थान पर के अंक ज्ञात करने हैं, कौन से होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो इकाई के स्थान पर कितना है जी, तो 7 है। अब 7 है, तब हम क्या करेंगे, अब पावर को देखेंगे, तब पावर मेरा 40 है, 40 में से 1 कम करेंगे तो क्या मिल गया 39। अब 39 में 4 से भाग दिए, तो यहाँ पर मेरा शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया 3, शेष कितना बच गया 3। अब क्या करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 4, मिलेगा ना 4 मिलेगा। अब आइए, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 के पावर 4 लिखेंगे, तो 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा, थोड़ा सोचिए तो कितना आएगा, तो इकाई के स्थान पर आपको 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे 1507 के पावर 40, तो हमें इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। इस तरह से घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक।